एक तरफ तो डिज्नी वालों ने मामला ईगो पे ले लिया और दूसरी तरफ एवेंजर्स डूमसडे का ट्रेलर लीक हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि हमारा ये रिश्ता आपस में बना रहे और हम इसी तरह मिलते रहें। डिज्नी ने मामला कुछ इस तरह ईगो पे लिया कि उन्होंने IMX वालों से बात की, IMX वालों को कहा कि हमारी मूवी बड़ी है, हमें स्क्रीनिंग्स दे दो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने अपना खुद का एक IMX टाइप का थिएटर अनाउंस कर दिया, जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन। कहा यह जा रहा है कि ये एवेंजर्स टाइप की जो मूवीज हैं उनका एक तरह से एक्सपीरियंस 2 गुना और बढ़ा देगा IMX से भी। दूसरी तरफ बात यह भी निकल कर आती है कि इन्होंने अपनी मूवी को IMX में लगाने के लिए अपनी मूवी प्रीपोन्ड की है, ताकि हमें स्क्रीनिंग्स मिल सके और लार्ज स्केल पे ये मूवी रिलीज हो सके। यहाँ इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेलर लॉन्च की, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि रूसो ब्रदर्स, RDJ और क्रिस एवांस मिलकर ट्रेलर प्ले करने आया सिनेमा कॉन के अंदर। और ये बात काफी अच्छे तरीके से विटनेस की जाती है कि जब ये लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसके बाद हमें कुछ ग्रैंड देखने को मिलता है, और यही चीज यहाँ पर हुई है और हमें कुछ ग्रैंड देखने को मिला है। वो है एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। देखो यार, ये ट्रेलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हुए है, तो बारी बारी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि ये चीजें आपको भी समझ में आ सके और मैं भी इसको काफी आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो ट्रेलर के पॉइंट्स हैं वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, ताकि मैं इसको काफी अच्छे से समझा सकूं। हाँ, जो आपने ट्रेलर देखा है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मेरे मामले में। यहाँ सबसे पहले हमें प्रोफेसर एक्स दिखाए जाते हैं, जिनका तबाह हाल मेंशन है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इस यूनिवर्स के अंदर सेंटिनल्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे, जो कि हमें X-Men 97 के अंदर काफी कुछ रेफर कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज दिख रही है कि मे बी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हों, जिसके चलते यहाँ पर मामला काफी ज्यादा सीरियस हो गया और उसकी वजह से उन्होंने इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की बैंड बजा दी हो जहाँ पे। क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि जो डॉक्टर डूम है वो इन इनकर्जन्स के सोल्यूशन के तौर पर निकलेगा, जहाँ पे उससे समझ में आएगा कि जो जितने भी सुपर हीरोज बैठे हुए हैं ना, इन्होंने ही ठेका ले रखा है इन सारी तबाहियों का। इसके बाद हमें साइक्लॉप्स भी दिखता है, जो अपनी पावर्स को यूज करते नजर आता है, और मे बी कि उसका उस टाइम का शॉट हो जहाँ पे वो अपने आप को एक लास्ट टाइम ट्राई करना चाहता हो कि हाँ अब मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि बाकी सबको बचाया जा सके जिनको मैं बचा सकता हूँ। जो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि यहाँ साइक्लॉप्स को इंसाफ मिल चुका है पूरे तरीके से। इसके बाद हमें डॉक्टर डूम दिखता है, जो कि यहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है और डायलॉग डिलीवर करता है। यहाँ पे उसके चेहरे पे स्कार्स भी हैं, जो काफी हद तक इसको अलग नजरिए के तौर पर देखने पे मजबूर कर देते हैं, जो इस बात को रेफर भी करता है कि ये काफी टाइम से शायद लड़ रहा है, जिसके चलते यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए वो सांस ले रहा है। यहाँ पे ना डॉक्टर डूम का एक डायलॉग भी है कि मैं काफी लोगों के साथ मिलकर लड़ चुका हूँ, मेरे काफी ज्यादा दोस्त मारे जा चुके हैं, और अब ये जो मेरे सामने है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह थानोस ने कहा था कि भैया मजबूत फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए, तो यहाँ पे मामला वही साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी ये कहा जाएगा कि बड़ा मकसद बड़ी कुर्बानी मांगता है, तो फिर उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट की जाएगी। और यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डॉक्टर डूम को पूरे तरीके से पेनफुल भी दिखाया जाएगा, जिसके चलते हम डॉक्टर डूम से रिलेट कर पाएंगे, जिस तरह आज तक हम थानोस से रिलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद हमें फैंटास्टिक फोर को भी दिखाया जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकर्जन्स की वजह से यहाँ आए होंगे, या मे बी के वो अपने बच्चा जो गायब हो गया उसके चलते यहाँ आए होंगे, जो अर्थ 616 में काफी अच्छे से लोगों से बात कर रहे हैं और अर्थ 616 के हीरोज को ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते वो वकांडा में पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये लोग काफी अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर कर रहे हैं। यहाँ इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे एवेंजर्स जो न्यू टाइप के थंडरबोल्ट्स हम कह लें वो यहाँ पे खड़े हैं, और उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं शेंग-ची और गैम्बेट, जो एक दूसरे से फाइट करते नजर आ रहे हैं। वैसे मैंने शेंग-ची को एक्सपेक्ट तो किया था, लेकिन इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। हाँ, हमें इसके बाद हमें मिस्टीक और येलेना दिखाए जाते हैं, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और बार बार ऐसा होता है कि जो मिस्टीक है वो येलेना का फेस ले लेती है। जस्ट लाइक तुम जानते हो कि उसके पास फेस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स हैं, तो उस हिसाब से वो अपने फेस को बार बार ट्रांसफॉर्म कर लेती है उसके अंदर, जहाँ पे काफी ज्यादा मजा आएगा जब ये फाइट होगी, क्योंकि दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे से लड़ना जानते हैं। फाइनल पार्ट में आता है थोर, जो डॉक्टर डूम से लड़ रहा है अपने म्योनीर और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा उसको हरा नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि जब वो स्टॉर्म ब्रेकर से वार करता है तो डूम उसको सिर्फ हाथ से ही रोक लेता। भाई यहाँ पे थानोस की बच के हाथ में आ गई थी, लेकिन ये बंदा सिर्फ हाथ से ही रोक रहा है। यहाँ एटी एंड कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिलता है, जो काफी हद तक महसूस होता है कि थोर इस पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि नहीं ये भी आ सकता है, लेकिन हाँ वो आ जाता है, और उसके बाद जो थोर का म्योनीर है वो भी बेवफाई कर जाता है उसके साथ, और वो सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाता है, और कैप्टन अमेरिका बिल्कुल उससे वैसे ही लिफ्ट करता है जैसे उससे एंड गेम में लिफ्ट किया था। यहाँ पर ये मानकर चलो कि कैप्टन अमेरिका अगर यहाँ पे है तो ये सारे जो मसले की जड़ है ये कैप्टन अमेरिका ही है, जिसने अपने मजे के चक्कर में पूरे मल्टीवर्स के लौड़े लगा दिए यहाँ। इसके अलावा ना बाकी कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ नेमोर की,
जो कि उसका वकांडा वाला टीजर में हमने देखा था कि उसका जो पूरा का पूरा ट्राइब है वो मुंह पे कुछ लगा के फिर रहा है। तो यहाँ पे वो वाला सीन क्लियर करके दिखाया जाता है कि जो नेमोर वो अपने पूरे ट्राइब के साथ अर्थ पर आ चुका है और कुछ इस तरह से आ चुका है कि जो पानी वाला सिचुएशन वो काफी हद तक डिसबैलेंस हो चुका है। और जाहिर बात है इनकर्जन्स की वजह से यहाँ मामला काफी कुछ खराब हो चुका होगा, जिसके चलते नेमोर को अपने ट्राइब को बचाने के लिए वकांडा में पनाह लेनी पड़ी होगी। इस ट्रेलर को देखने के बाद ना मुझे एक बात काफी अच्छे से समझ में आ गई है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसका कनेक्शन जाकर एवेंजर्स एंड गेम से है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि मार्वल वालों ने ऐलान कर दिया है कि एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज किया जाएगा, जिसमें एडिशनल सीन्स ऐड किए जाएंगे जो एवेंजर्स डूमडे से कनेक्ट होंगे। यहाँ पे ये बात साफ तौर पर नजर आ जाती है कि एवेंजर्स जो हैं वो काफी हद तक अपनी गलतियों से यहाँ पर मार खाने वाले हैं, जिसमें दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आधी से ज्यादा गलती तो कैप्टन अमेरिका की होगी। इसी के साथ तुम भी गलती कर रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करके। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो, ताकि मैं इस टॉपिक को लेकर आगे एक डिटेल वीडियो लेकर आ सकूं और इसमें डिटेल में आपसे बात कर सकूं।